हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अतुल विश्वकर्मा। आज हम बात करेंगे इनपुट लेने का दूसरा तरीका इस यूजिंग स्कैनर क्लास। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कैसे हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से इनपुट ले सकते हैं यूज़र के द्वारा। सिमिलरली आज हम बात करते हैं जावा के द्वारा दी गई एक प्री डिफाइंड क्लास जिसका नाम है स्कैनर क्लास। हम इसके बारे में बात करने से पहले हम स्कैनर क्लास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्कैनर क्लास है क्या, कहाँ पे अवेलेबल है, उसका काम क्या है, कैसे हम उसे अपने प्रोग्राम में इनहेरिट कर पाएंगे, इट मीन्स कैसे हम अपने प्रोग्राम में उसे लेके आ पाएंगे और कैसे वो हमारे प्रोग्राम में आने के बाद क्या इफ़ेक्ट देगी, ये सारे बात हम इस चैप्टर में करेंगे। स्कैनर क्लास जो है वो कि हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, java.util नाम के पैकेज में, जो कि हमें ये परमिशन देती है। स्कैन क्लास हमें ये परमिशन देती है कि आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, किसी फाइल से इनपुट ले सकते हैं, किसी और दूसरी जगह से भी इनपुट ले सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास java.util पैकेज है कहाँ पर। हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम में जावा डली है कि नहीं डली। अगर जावा डली है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो स्कैन क्लास है वो जावा के यहाँ पर प्रोग्राम फाइल में जाना पड़ेगा। सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल में यहाँ पे जावा नाम का फोल्डर है। यहाँ पे दो फोल्डर्स मिलेंगे, जेडी के 1.8.0_92, ये मेरी लेटेस्ट जावा है, और जेआरई, दो फोल्डर्स मिलते हैं। ठीक है, हमें जेडी के फोल्डर के अंदर जाना है और एसआरसी फोल्डर को हमें एक्सट्रैक्ट करना। आप यहाँ पे देखेंगे एक नई विंडो खुल के आई होगी जहाँ पे हमारे पास 5 फोल्डर्स मिलेंगे। जावा में फोल्डर्स को हम सिंपली पैकेजेस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 पैकेजेस रहेंगे जिसमें एक कॉम, सेकेंड जावा, जावा एक्स, लॉन्चर, ORG। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जावा की। इस पैकेज के अंदर एक पैकेज और होगा जिसका नाम होगा यूटिल। देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है। सबसे लास्ट वाला यूटिल, इट इज़ अ पैकेज विच कंटेन द स्कैनर क्लास। ठीक है, यहाँ पे हम आके देखेंगे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल रहेगी। हम यहाँ पे देखते हैं हमारी स्कैनर क्लास ये रहा। ये स्कैनर क्लास का हम यूज़ करेंगे जो कि हमारे इनपुट लेने में मदद करेगी। आपने देखा कि हमारे पास जो एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है वहाँ तक का मैंने आपका पूरा पाथ बताया। कि फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जावा बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है। उसके अगर आपके पास 64 बिट रही तो प्रोग्राम फाइल, अगर 32 बिट रही तो प्रोग्राम फाइल x86 फोल्डर के अंदर रहती है। तो मेरे पास 64 बिट जावा है तो मेरा जावा जो इंस्टॉल हुई होगी प्रोग्राम फाइल के अंदर एक जावा नाम का फोल्डर बना होगा। उसके अंदर 2 फोल्डर्स होंगे, इस एक में रहेगा जेडीके और जेआरई। जेडीके फोल्डर के हम जैसे अंदर जाएंगे तो हमें एक जिप फाइल मिलेगी। उस जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक जावा नाम का पैकेज मिलेगा। उसके अंदर जाएंगे तो हमें एक यूटिल नाम का पैकेज मिलेगा और वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल रहेगी जिसमें से हमारी जो एक क्लास रहेगी स्कैनर, इस क्लास का हम अपने इनपुट लेने के लिए यूज़ करेंगे। हम वापस रिटर्न होते हैं हमारे उसमें। स्कैनर क्लास की ऑफिशियल डेफिनेशन देखी जाएगा। द स्कैनर क्लास is available in the package java.util which allow us to taking the input in the various way। ठीक है, वेरियस वे में ये हो सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें यूज़र से इनपुट लेना हो कि बाया कीबोर्ड या फिर किसी फाइल से इनपुट लेना हो एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास स्कैनर क्लास कैसे हमारे प्रोग्राम को हेल्प करेगी। तो हमें अपने प्रोग्राम को यूज़र डायनेमिक बिहेवियर लेके आना हो। डायनेमिक बिहेवियर मतलब कि हमें यूज़र अपनी वैल्यू चेंज कर करके दे तो हमें आंसर भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर करके मिले। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। और किसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमारी स्टेप नंबर 1 को देखिए आप। इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर, इस स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बी सिंपली राइट क्या लिखेंगे, इंपोर्ट java.util.scanner। यहाँ पे इंपोर्ट एक कीवर्ड है, जावा के द्वारा दिया गया एक कीवर्ड है जिसका काम होता है बाहर से किसी दूसरी डायरेक्टरी से किसी फाइल को या किसी क्लास को हमारे प्रोग्राम तक लेके आना।
तो हमें सिंपल राइट क्या करना पड़ेगा, import java.util.scanner। और हम अगर स्कैनर ना लिखना चाहे तो हम सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं import java.util.star या asterisk। इट मीन्स कि यूटिल नाम के पैकेज में जितनी भी क्लासेस अवेलेबल होगी वो सारी की सारी क्लासेस स्टार के कारण आ जाएगी, मगर वो ही क्लास एक्टिव रहेगी जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, या फिर सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं, सिंपली ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं। आप अगर क्लास का नाम ना देना चाहो तो सेकंड वाला ऑप्शन बेटर रहेगा। फिर स्टेप नंबर सेकंड की बात करते हैं कि हमें अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, हमें अपनी स्कैनर क्लास का जो अभी अभी इंपोर्ट करके लेके आए हैं उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सिंपल हमें लिखना पड़ेगा स्कैनर। स्कैनर में एस कैपिटल है, यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस, फिर इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, न्यू नाम का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। जावा में जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें न्यू नाम के कीवर्ड से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जावा रन टाइम मेमोरी एलोकेट करती है और रन टाइम मेमोरी एलोकेट करने का काम सिर्फ न्यू नाम के कीवर्ड करता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा अपनी क्लास का नाम स्कैनर। उसके आर्ग्यूमेंट में हमारी इनपुट कहाँ से आ रहा है उसका बारे में लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट इन। इट मीन्स कि हमारा जो इनपुट आएगा वो सिस्टम से आएगा। सिस्टम से मतलब कीबोर्ड से इनपुट आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने किया स्कैनर के बी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर आर्ग्यूमेंट में सिस्टम डॉट इन, और सेमी कॉलन से हम इसे टर्मिनेट करेंगे। सेमी कॉलन का बारे में मैंने पहले बताया था कि सेमीकोलन का हम यूज़ अब किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। अदरवाइज आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन और है कि आप पूरा यूआरएल लिख दीजिए, पूरा पाथ लिख दीजिए कि जावा कहाँ से आई है। java.util.scanner obj मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, यहाँ पे obj इज इक्वल टू न्यू लगाइए, फिर java.util.scanner आर्ग्यूमेंट में लिख दीजिए system.in। ओके, फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास जावा जो मेथड है वो कौन सी मेथड प्रोवाइड करती है जावा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो जावा प्रोवाइड करती है वो नेक्स्ट xx नाम की एक मेथड प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जो xx है मैंने समझने के लिए xx किया हुआ। सपोज मुझे अपने प्रोग्राम में इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल चाहिए होता, इंटीजर टाइप का कोई डेटा चाहिए होता, तो मुझे यहाँ पे सिंपल क्या कहना पड़ता, इंट ए नाम का कोई वेरिएबल बनाता मैं। अब इस ए में इंटीजर वैल्यू आए उसके लिए मुझे जो मेथड यूज करनी पड़ेगी उस मेथड का नाम रहेगा, मेथड जो यूज करूंगा मैं उस मेथड का नाम रहेगा नेक्स्ट INT। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास जावा को पार्सिंग किया जाएगा। पार्सिंग किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इंटीजर में। तब हमें यहाँ पे नेक्स्ट INT मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही जावा कितने टाइप की मेथड्स देती है, कितने मेथड्स प्रोवाइड करती है जावा, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने बोला डेटा टाइप, यहाँ पे बोला मैंने मेथड्स। बाइट अगर डेटा टाइप हो उसे बाइट में कन्वर्ट करना हो किसी वेरिएबल को, किसी सपोज मैं यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे ए नाम का कोई वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप बाइट है, तो अगर उसमें मैं डेटा लेके आना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली क्या कहना पड़ेगा, नेक्स्ट बाइट। ठीक है, सिमिलरली शॉर्ट टाइप की डेटा टाइप है मेरे पास और मैं अपने किसी वेरिएबल में शॉर्ट टाइप का वैल्यू लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा नेक्स्ट शॉर्ट से। इंटीजर के लिए नेक्स्ट INT, लॉन्ग के लिए नेक्स्ट लॉन्ग, फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट। मगर आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट के बाद जो भी डेटा टाइप का नाम लिख रहा हूँ वो कैपिटल से स्टार्ट हो रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट मेथड के बाद जो भी डेटा टाइप आप यूज़ करेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, डबल के लिए नेक्स्ट डबल, बूलियन के लिए नेक्स्ट बूलियन, कैरेक्टर के लिए नेक्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट लाइन। ओके,
क्यों नेक्स्ट लाइन क्यों होता है, मैं इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट लाइन सिर्फ स्पेस के पहले वाला जो कैरेक्टर या स्ट्रिंग है उसे उठाएगा, मगर नेक्स्ट लाइन पूरी कंप्लीट एक रो को उठा लेगा, चाहे उसमें स्पेस भी क्यों ना हो। ठीक है, इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं एक प्रोग्राम करके देखते हैं। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम जहां अभी मैंने बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए प्रोग्राम, जावा वीडियोस के अंदर टेकिंग इनपुट, यहाँ सिंपल से मैं एक यूज़र नेम लेना चाहता हूँ स्कैनर क्लास के थ्रू। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल किया, इंपोर्ट किया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, मैंने अपने क्लास का नाम लिया, क्लास का नाम क्या रखा है, यूज़र नेम। क्लास को यहाँ से ओपनिंग हुआ, ये मेन मेथड हुई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग args स्ट्रिंग का एरे लेती है जिसकी कोई साइज नहीं होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नेम नाम का, क्योंकि हमारे पास जो नेम आएगा वो एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर के बी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा अब हमारे पास पावर आ जाएगा कि हम अपना इनपुट यूज़र से ले पाएंगे। मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर आके बोला प्लीज़ इंटर योर नेम। अब हम यूज़र से उसका नाम इंटर करवाना चाहते हैं। नाम इंटर करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नाम एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगा, हम पूरा की पूरा नाम चाहिए होगा, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, के बी इज इक्वल टू नेक्स्ट लाइन यूज़र से डेटा लेके आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरी पूरी कंप्लीट लाइन आ जाए। ठीक है, और उसे किस वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, एक स्ट्रिंग नाम के नेम नाम की वेरिएबल में, जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और उसे सिंपल प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में हेलो प्लस कनकैटिनेट करने के लिए मैंने प्लस ऑपरेटर लगाया नेम। इसे मैं सेव करता हूँ, सेव किया, मुझे इसे कंपाइल करना चाहिए, तो मुझे कंपाइल करने के लिए सिंपल कहना पड़ेगा ई ड्राइव के अंदर cd जावा वीडियोस cd करके फिर से मुझे एक फोल्डर के अंदर जाना है, तो मुझे cd करके टेकिंग इनपुट नाम के एक फोल्डर के अंदर गया मैं। यहाँ पे मुझे कंपाइल करता हूँ जावा सी क्यों, क्योंकि मैंने जावा कंपाइलर को कॉल कर रहा है। ठीक है, फिर मेरी क्लास का नाम क्या है, यूज़र नेम डॉट जावा। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद मुझे रन करना है, तो मुझे सिंपल कहना पड़ेगा जावा यूज़र नेम। ठीक है, आप देखेंगे एक मेजर डिफरेंस देख पाएंगे आप। अभी हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में कर रहे थे, तो जावा यूज़र नेम के बाद हमें नाम देना पड़ता या कोई भी वैल्यू देनी पड़ती, मगर यहाँ पे स्कैनर क्लास हमें ये रिलैक्सेशन देता है कि पूरी पहले हमारा प्रोग्राम रन होगा, उसके बाद हमने कोई अगर मैसेज दिया होगा तो पहले मैसेज आएगा, मैसेज से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यूज़र को यहाँ से इनपुट डालना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे मैसेज लिख दिया था प्लीज़ एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ जैसे अतुल विश्वकर्मा। आप देखेंगे आउटपुट जो मुझे मिलेगा वो मिलाया हेलो अतुल विश्वकर्मा। ये है कमांड स्कैनर क्लास का इफेक्ट। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।